हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज कंप्लीट कर लेंगे। उसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और प्रीवियस जो लेक्चर आए हैं इस लेसन के वो आप पीछे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। में होने वाली घटनाएं, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम लिख सकते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। ये होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 3 इवेंट्स होते हैं, 3 तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बच्चे पैदा करते हैं या अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो उसके अंदर 3 तरह की घटनाएं होती हैं। पहली घटना कहलाती है हमारी, या पहले इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पूर्व निषेध। पहली घटना को हम जो बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। और दूसरे इवेंट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और तीसरे इवेंट को बोलते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं पूर्व निषेचन। पूर्व निषेचन, और इसको बोलते हैं हम निषेचन, और हम इसको कहते हैं पश्च निषेचन। पश्च निषेचन। आओ सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन में देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। देखो, नाम ही से समझ में आ रहा है हमें कि फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली घटनाएं क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्व निषेचन कहलाएंगी। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें फर्टिलाइजेशन को जानना ज़रूरी है। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आप जानते हो कि अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें कि मेल होता है और एक फीमेल। मेल बनाता है मेल गैमेट और फीमेल बनाती है फीमेल गैमेट। इसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट। और इसको क्या है कहेंगे हम, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होती हैं, ये जर्मिनेटिव सेल होती हैं जिससे नई प्राणी का जन्म होता है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है तो एक सेल बनती है, उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। उस सेल को क्या कहते हैं हम, जाइगोट। यानी जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट एक ऐसी सेल होती है जिससे नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। अब जाइगोट क्या करेगा, आगे जाके ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, आगे चल के एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, नया जीव बना लेगा, नया जीव। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी निषेचन। यानी इस स्टेप को हमने क्या बोल दिया,
फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन क्या प्रक्रिया है? जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होकर या आपस में मिलकर एक नई सेल का निर्माण करते हैं, जिस सेल को हम जाइगोट कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यही जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? नया जीव बनेगा। ये पूरा प्रोसीजर हमारा किसका है? ये निषेचन का एक प्रोसीजर है। और जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी जैसा हायर प्लांट होगा, हायर प्लांट में क्या होता है? ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनके अंदर मेल गेमेट बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा, फिर बाद में वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर यही पैटर्न फॉलो होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चींटी हो, हाथी हो, कुछ भी हो, वो सब इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करके नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब हम चलते हैं। अगर आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ना अच्छी तरीके से समझ लिया है तो तब हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट, जो हमारा पहला इवेंट जो है, नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा, फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाली घटनाएं, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले होने वाले इवेंट्स क्या कहलाएंगे? हमारे प्री फर्टिलाइजेशन कहलाएंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में होगा क्या? देखो, फर्टिलाइजेशन जब भी होता है जब गेमेट्स होते हैं। जब गेमेट्स होते हैं, अगर मान लो गेमेट्स नहीं हुए, क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? गेमेट्स बहुत जल्दी गेमेट्स बनने चाहिए, गेमेट्स बनने चाहिए। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उनके अंदर गेमेट्स जल्दी बन जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि एक सर्टेन स्टेज के बाद वो क्या करते हैं? गेमेट्स बनाते हैं। जैसा ह्यूमन है, ह्यूमन का अंदर जो गेमेट्स बनते हैं एक स्पेसिफिक एज के बाद बनते हैं। बाई बर्थ कोई गेमेट नहीं बना सकता, या कुछ ऑर्गेनिज्म बना सकता है, लेकिन ह्यूमन क्या होता है? बाई बर्थ गेमेट्स नहीं बना सकता। मेल गेमेट नहीं बना सकते ह्यूमन के अंदर, फीमेल गेमेट नहीं बना सकती। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर क्या होगा? गेमेट्स का निर्माण होगा। गेमेट्स का निर्माण होगा, यानी युग्मक का निर्माण होगा। और देखते हैं इसमें, इसको भी दो पार्ट हैं। अगर हम देखें प्री फर्टिलाइजेशन का देखें तो उसको भी दो पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? गैमेटोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। गैमेटो का मतलब गेमेट के निर्माण करने की विधि को क्या कहते हैं? हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी मेल अपने अंदर मेल गेमेट बनाएगा, फीमेल अपने अंदर फीमेल गेमेट बनाएगा। अच्छा, गेमेट भी दो तरीके होता है, एक होता है होमोगेमेट, एक होता है हेट्रोगेमेट। होमोगेमेट्स, और दूसरा क्या होता है? हेटेरोगेमेट्स। होमोगेमेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर फीमेल गेमेट और मेल गेमेट का शेप सेम है, साइज सेम है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस तरह के गेमेट्स को क्या बोलते हैं हम? होमोगेमेट। और हेटेरोगेमेट्स का मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का क्या शेप और साइज में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी एक गेमेट बड़ा भी हो सकता है, एक गेमेट छोटा भी हो सकता है, एक मोटाइल भी हो सकता है, दूसरा नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल का मतलब गति, एक के अंदर गति होगी और दूसरे के अंदर गति नहीं होगी। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो होता है स्पर्म जो होता है उसको हम मेल गेमेट पे कहते हैं। स्पर्म गेमेट क्या करता है? उसके अंदर गति होती है, उसका साइज छोटा भी होता है स्पर्म का। लेकिन एग जो है, एग क्या होता है? वो फीमेल गेमेट होता है, उसका साइज बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है।
तो वो किस कैटेगरी के गेमेट में आते हैं? वो हेटेरोगेमेट की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन के जो गेमेट्स होते हैं कैसे होते हैं? वो हेटेरोगेमेट्स होते हैं। तो जनरली एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ये जो है स्पर्म होता है और ये होता है एग। ह्यूमन में स्त्री का साइज होता है, स्पर्म वैसा छोटा होता है और एक गेमेट जो होता है बड़ा होता है। ये मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। देखो आप शेप ही देख लो, इसका बड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक। तो इस तरह के गेमेट्स जिसका साइज में और शेप में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हेटेरोगेमेट्स। और जिसके गेमेट्स एक जैसे ही हों, कुछ भी फर्क नहीं हो मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में, तब हम उसको क्या कहेंगे? होमोगैमेट कहेंगे। अब गैमेटोजेनेसिस तो हो गई। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? कि गैमेट्स का निर्माण हो गया। गैमेट्स का निर्माण हो गया। अब क्या आता है? क्योंकि भाई मेल गैमेट कहाँ बनना? मेल के अंदर बनना। फीमेल गैमेट कहाँ बनना? फीमेल के अंदर बनना। अब दोनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम गैमेट का ट्रांसफ़र होना। गैमेट का ट्रांसफ़र होना, तो उसको बोलते हैं हम गैमेट ट्रांसफ़र। अगला जो स्टेप होता है इसमें गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? अगर हम प्लांट में बात करें, प्लांट में क्या होता है? एयर के थ्रू हो गए गैमेट्स का ट्रांसफ़र, वाटर के थ्रू हो सकता है, या मधुमक्खी के थ्रू हो सकता है, एनिमल के भी थ्रू हो सकता है। तो गैमेट ट्रांसफ़र हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। यानी मेल गैमेट का ज़्यादातर मोस्टली मेल गैमेट कहाँ जाता है? फीमेल गैमेट के पास ही जाता है। क्योंकि फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? उनके अंदर गति नहीं होती है और मेल गैमेट के अंदर क्या होती है? गति होती है। तो मेल गैमेट ही कहाँ जाता है? फीमेल गैमेट के पास जाता है। किस तरीके से उनका ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। आइए अब हम अगला पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुई और गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या हुआ? गैमेट का ट्रांसफ़र हुआ। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का निर्माण होना। गैमेट का निर्माण होना, और गैमेट के निर्माण होने के बाद क्या हुआ? गैमेट का ट्रांसफ़र हो गया। फिर क्या हुआ? जब गैमेट का ट्रांसफ़र हो गया, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया, तो क्या करेंगे? आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लें, जैसे फर्टिलाइजेशन भी हमारे दो तरीके का होता है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बाह्य को बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। होता क्या है जानते हैं इसके बारे में? फर्टिलाइजेशन का मतलब तो आप ही समझ गए होंगे कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना क्या कहलाता है? हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब जानते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, अगर गैमेट जो फ्यूजन हो रहा है, यानी गैमेट जो कंबाइन हो रहा है, अगर बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है जैसे मोस्टली ह्यूमन या मैमल्स। इसमें क्या होता है? जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, क्या करते हैं? बॉडी से बाहर कंबाइन नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है उनका कंबाइन? बॉडी के अंदर। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, ह्यूमन में क्या होगा? जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। फेलोपियन ट्यूब कहाँ है? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है।
फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। स्पर्म कहाँ जाएगा? वेजाइना से जाएगा। वेजाइना से कहाँ जाएगा? यूटेरस के अंदर जाएगा, और फिर यूटेरस के से होते हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा, और वहाँ पर क्या रखा होगा? एग रखा होगा, और उससे कंबाइन कर जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी एग का और स्पर्म का कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर, चाहे वो फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो। अगर कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बाह्य फर्टिलाइजेशन क्या होता है या बाह्य निषेचन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में। देखो, कहीं कहीं कुछ एनिमल ऐसा करते हैं कि वो अपने जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो सही के अंदर ना करके सही से बाहर करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा मेंढक। मेंढक क्या करता है? वो अपने फीमेल क्या करेगी? अपना एग पानी के अंदर रिलीज कर देगी, ठीक। फिर जो मेल मेंढक है वो अपना गैमेट क्या कर देगा? वो भी पानी के अंदर रिलीज कर देगा। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वाटर की हेल्प से क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। यानी कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी से बाहर। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर जितने भी जलीय जीव होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी जलीय जीव होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन भी है कि मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माध्यम नहीं होगा, माध्यम नहीं हुआ तो किस तरीके से गैमेट पहुँचेंगे? तो जलीय जीवों के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? पानी। फीमेल ने अपने एग रिलीज करे, मेल ने अपने मेल गैमेट रिलीज करा, फिर पानी की हेल्प से वो तैरते तैरते आपस में क्या हो गए? मिल गए, मिलकर जायगोट बना लिया। तो इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर बॉडी से बाहर मिलना है तब हम उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम मछली में यही करते हैं ज़्यादातर। मछलियाँ, मेंढक, इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी गैमेट कहाँ मिलते हैं? बॉडी से बाहर मिलते हैं, संयोग करते हैं, बॉडी से बाहर गैमेट मिलते हैं। हरा ले लेता हूँ। अब आइए अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, अगला इवेंट पढ़ लेते हैं। अगला इवेंट क्या है हमारा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, चाहे वो इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स सब क्या कहलाएंगे? हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, पहले इनको नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहली सेल बनती है उस सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। उस सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। जाइगोट वो सेल होती है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, जिससे जाइगोट क्या होगा? एक सेल से दो सेल में बदलेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। फिर बाद में क्या होने लगेगा? नए नए ऑर्गन बनने लगेंगे, टिश्यू बनने लगेंगे, फिर उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होने लगेगा। जब उसका डेवलपमेंट बॉडी कंप्लीट हो जाए तो वो ऑर्गेनिक बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है।
अब जाइगोट के बाद अगली प्रोसेस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का बनना, भ्रूण का बनना। जाइगोट एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जाइगोट हुआ, जैसे मान लो एक जाइगोट हुआ, अब जाइगोट के अंदर क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल का ग्रुप बन जाएगा, 4 से 8 सेल। इस तरीके से क्या होता रहेगा, सेल का डिवीजन होता रहेगा, डिफरेंशिएशन होता रहेगा। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे, क्योंकि ये डिवीजन किसके अंदर हो रहा है, जाइगोट के अंदर हो रहा है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जीव, नया जीव। जैसे ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन में क्या होता है, जाइगोट बनता है लगभग पहले महीने में। क्या होता है, पहले एक सेल से 2 सेल का बनेंगी, 2 सेल से 4, 4 से 8, फिर इस तरीके से ग्रोथ करते करते लगभग 1 महीने के अंदर उसका 1 या 2 महीने के अंदर हार्ड बनने लगता है, बच्चे का हार्ड बनने लगता है। फिर आगे आगे जैसे ग्रोथ होती रहती है, फिर उसका ब्रेन बनेगा, मतलब नए नए ऑर्गन बनते रहते हैं, डिजिट्स बनेंगी, यानी उंगलियां, हाथ पैर की उंगलियां बनने लगेंगी। और जैसे ही बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो बच्चा बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हमारी क्या था, ये हमारा टॉपिक था लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। 3 तरीके की होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं। निषेचन क्या है बता दिया मैंने। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन मैंने 2 स्टेप बताया आपको, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी 2 चीज़ें, 2 स्टेप होते हैं, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप। अब हम इसका आगे की ओर चलते हैं। कुछ 1-2 टर्म्स बची हैं, फिर इसके बाद हम अपने लेसन को यहीं समाप्त कर देंगे और हमारा लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। दो टर्म है, ओवी पेरस, और दूसरी टर्म है हमारी बीवी पेरस। होता क्या है ये ओवी पेरस और बीवी पेरस, जो ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ओवी पेरस कहते हैं। यानी इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर है, एक अंडे के अंदर है, एक के अंदर है, और फीमेल ने वो अंडा क्या दिया, बॉडी से बाहर दिया। यानी डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है उसका, बॉडी से बाहर। अगर डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, ओवीपेरस। या सीरीज से हम बात करेंगे, अंडा देने वाले प्राणियों को हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। और बीवी पेरस का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चा देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बीवी पेरस कहते हैं। बीवी पेरस में क्या होता है, जो नया जो जाइगोट बना है, जो एम्ब्रियो बना है, उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, उसका डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है। जब फीमेल की बॉडी के अंदर उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी बॉडी से क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, और नया ऑर्गेनिज्म हम जैसे ही ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। तो ये आज हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके जो पीछे के जो लेक्चर हैं आप पीछे इसमें प्ले लिस्ट में देख लीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।